11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर बताने वाली हूं, जो जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए अभी अभी हमारे पास आपका पूरा हिंदी का पेपर आया हुआ है, तो जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को। कबीर ने, प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनिए। तो हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? तो गोरा बादल की कथा। बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी? तो तातुष। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। झोला है एक, तो तद्भव शब्द है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत पड़ती जा रही है। कवि पाश का पूरा नाम अवतार सिंह संधू पाश था। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। और डिकोडिंग इनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के एक महाकाव्य है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो हे भूख मत मचल, तो होगा अक्क महादेवी। आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। राजस्थान की रजत बूंदे, तो अनुपम मिश्र होगा। UAI, तो दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, तो केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, तो इसका होगा निषेधवाचक वाक्य। अंदर बाहर, तो शब्द युग्म। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास गया था। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध के भिक्षुओं ने। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो नारद जी को। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न है आपका सत्य सत्य लिखिए। तो पंडित अलोपीदिनी का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, तो असत्य होगा। और बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो सत्य है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो असत्य होगा। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो असत्य होगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका छठा प्रश्न। देखिए सातवां हो गया, आठवां। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 13वां, 14वां हो गया, 15वां। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। देखिए ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है इसमें आपको दे रखी है। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको शिकायत पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध दे रखा है। किसी एक विषय पर आपको अच्छे से निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से कुल 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं आपको। इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। अब रही इन प्रश्नों के आंसर की बात, आप तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए इन सभी प्रश्नों को बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा जल्दी से।